नमस्कार। आज हम टिमटिमाते हुए तारे के बारे में समझेंगे। क्या आप साफ सुथरी रात में आकाश में तारे को टिमटिमाते हुए देखा है? यदि आप देखे हैं तो क्यों टिमटिमाते हैं? आज इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हमारी पृथ्वी हवाओं से घिरी हुई है। इन हवाओं में नीचे का परत ऊपरी परत से ज्यादातर घनी होती है, अर्थात सघन होती है, और ऊपरी परत विरल होती है। तो सघन और विरल क्या है? मान लीजिए आप अपने खेत में हैं और एक खेत में फसल जिधर उधर फैला हुआ है और दूसरे खेत में बहुत अधिक घने हैं। तो जहाँ घना है वह क्या हो गया? सघन। और जहाँ फैला हुआ नहीं है, इधर उधर फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम विरल। यानी सघन माध्यम, विरल माध्यम। कहने का मतलब यह है कि हवा जो है वह ऊपर से लेकर के नीचे तक आती है। तो जहां तक हवा गई है, ऊपर का पहला परत विरल होती है और नीचे का परत जो होती है सघन, फिर उसके नीचे वाला उससे सघन, फिर उसके नीचे वाला उससे सघन, फिर उसके नीचे वाला उसकी सघन। तो इस प्रकार से क्षोभ मंडल जिस पर हम लोग रहते हैं, उस मंडल की हवा और ही सघन होती है। तो जब तारों की प्रकाश इन माध्यमों से होकर के गुजरती है तो इसमें अपवर्तन होता है। इसी अपवर्तन के कारण तारा जो है वह टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। कैसे? यह सघन से दूसरे घर्षण में आती है। और एक बात और होती है कि हवा स्थिर नहीं है, वह चलते रहता है, और चलते रहते हुए भी और उसी में तारों की प्रकाश प्रवेश करती है। तो पहले तो माध्यम के अनुसार वह मुड़ती है और उसके बाद हवा को इधर उधर करने से भी उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो इस अपवर्तन के कारण ही हमारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जैसे मैं एक बात यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सघन का मतलब क्या होता है? सघन मतलब अधिक घना, और विरल मतलब कम घना। तो ऊपर वाला देख रहे हैं अधिक दूरी पर, और नीचे वाला क्या देख रहे हैं? कम दूरी। ये हो गया नीचे वाला, ये हो गया ऊपर वाला। तो ऊपर वाला विरल और नीचे वाला सघन। तो इसी तरह करते करते सबसे तो यहाँ से यदि तारा से प्रकाश चलता है तो वह विरल में ही चलता है, क्योंकि ऊपर तो हवा है ही नहीं। जब हवा नहीं है तो ऊपर से विरल ही है, वह चलती है। चलते चलते जब पृथ्वी के नजदीक आती है तो हवा वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो वायुमंडल के पहली परत में प्रवेश करेगी। तो पहली परत में जैसे ही प्रवेश करेगी वह क्या हो जाती है? वह मुड़ जाती है। क्या होगी? मुड़ जाएगी। इस तरह से मुड़ जाएगी। इधर से चली तो ऐसे आई और इधर किरण क्या हो गई? मुड़ गई। फिर दूसरे माध्यम में जाएगी तो यह भी यहाँ से क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। यानी यहाँ से भी अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ से भी क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। तो इस तरह मुड़ते रहने के कारण और हवा को डोलते रहने के कारण ये प्रकाश हिलता रहता है, अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते रहता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और इसी के कारण ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ग्रह पृथ्वी से काफी नजदीक हैं। काफी नजदीक होने के कारण इनके प्रकाश
फैल जाता है और फैल करके धरती पर आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रह को अपना प्रकाश नहीं होता है। तो तारों का अपना प्रकाश क्या होता है, ग्रहों पर पड़ता है, क्योंकि तारे ऊपर हैं, ग्रह उससे नीचे हैं। तो ग्रह पर जब पड़ता है तो वही प्रकाश जो होता है वह परावर्तित होकर के धरती पर आता है। और नजदीक होने के कारण तथा प्रकाश फैला हुआ रहने के कारण ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। ये इसी कारण से अर्थात अपवर्तन के कारण ही इस तरह से कई बातें याद आती रहती है हमको। जैसे जल में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ नजर आता है। सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई दे देता है, तथा सूर्यास्त होने के 2 मिनट तक दिखाई देते ही रहता है। इसी अपवर्तन के कारण हमारे दिन में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। तो इतना समझ में आया। और यहाँ पर एक नोट्स लिखा हुआ है, याद रखो तारों की रोशनी वायुमंडल में अपवर्तित होते रहती है। तो यदि आप शॉर्टकट में आंसर देना चाहते हैं तो यही लिखेंगे कि तारों की रोशनी वायुमंडल में अपवर्तित होती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह के प्रकाश वायुमंडल में अपवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात फैल करके आते हैं, जिसके कारण ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। समझ में आ गया। आज के वीडियो में क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, जल में रखा हुआ सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखता है क्यों, जल में रखी छड़ी तिरछी दिखाई देती है क्यों। और ये आज का पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।